जाएगा। ऐसे ही तुम्हें और कंपेयर करना है। एक बार है मिथाइल आयोडाइड, दूसरी बार है मिथाइल ब्रोमाइड और तीसरी बार है मिथाइल क्लोराइड। फ्लोराइड की बात हम नहीं करते कभी। इसमें क्या होगा? रेट ऑफ SN1 सॉरी SN2 लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप बेटर है ना। लिविंग ग्रुप का निकलना, क्राउडिंग तो सब में सेम है, लिविंग ग्रुप का निकलना जिसमें आसान होगा उसका रेट ज़्यादा होगा। वैसे लिविंग ग्रुप का निकलना आसान है तो SN1 भी आसान होगा और SN2 भी आसान होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना RDS में SN1 में भी होता है और SN2 में भी होता है। इसी तरीके से एक लास्ट पॉइंट CH3Br में हमने डाल दिया है OH माइनस। रिएक्शन में OH माइनस कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर रखा गया है और दूसरे रिएक्शन में OH माइनस कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर रखा गया है। ये अगर R1 रेट है, R2 रेट है, तुम बता सकते हो कि R1 मस्ट बी ग्रेटर देन R2। समझ गए ना? विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ SN2 इंक्रीज होगा। हालांकि SN1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। SN1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक्सपेरिमेंटली पता कैसे करते हैं कि रिएक्शन SN1 हो रहा है कि SN2? एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऐसे मॉलिक्यूल को कोई अंदर घुस के थोड़े देखता है कि पहले बॉन्ड कौन टूटा, पहले बॉन्ड कौन बना। कुछ एक्सपेरिमेंट करके ना देखते हैं कि ऐसे होने पे क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड टू प्रिडिक्ट SN1 और SN2। देखो RX का कंसेंट्रेशन बढ़ाया, रेट बढ़ा, बहुत बढ़िया। SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन बढ़ाया और रेट कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये पक्का रिएक्शन क्या है? और अगर रेट बढ़ गया SN2, इतना आसान है। इसी मेथड से सब लोग पता करते हैं कि SN1 वर्सेस SN2। तो पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो अगर हम SN2 का रेट देखें तो क्या होता है? मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन करता ही नहीं है, और एक और नहीं करता था 1 डिग्री विथ 3 डिग्री बीटा पोजीशन, बीटा कार्बन। वैसे ही 2 डिग्री विथ 3 डिग्री बीटा कार्बन होगा, ये भी नहीं होगा। और फिर 3 डिग्री, ये तीनों ही केस में SN1 इज नॉट पॉसिबल, SN2 इज नॉट पॉसिबल।
वैसे ही रेट ऑफ SN1 अगर हम देखना चाहते हैं तो कुछ उल्टा हो जाता है ना, 3 डिग्री तब 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। 1 डिग्री में SN1 पॉसिबल नहीं होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत कम स्टेबल होगा ना, 1 डिग्री में SN1 पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, अगर मिथाइल हुआ या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, ऐसे केस में हमेशा ही SN2, 3 डिग्री हुआ 2 डिग्री विथ 3 डिग्री बीटा कार्बन, या फिर 1 डिग्री विथ 3 डिग्री बीटा कार्बन, ये सब हमेशा ही क्या होगा, SN1 होगा। और भी इन सब केसेस में भी SN1 होता है अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा हो, तो भी SN1 हो सकता है। जैसे कहने को तो ये कार्बोकेटाइन जो है, एल्काइल हैलाइड जो है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री है। यहाँ पे SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, लेकिन इसमें SN2 तो हो सकता है, SN1 नहीं हो सकता है। समझ गए?